बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को यीशु। यीशु। आज पुनः एक बार हम इस नए दिन में, इस पवित्र दिन में प्रभु के नाम पर, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु के कार्यों को जानते हुए उस प्रभु के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जब अपने घरों में इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस मिसा बलिदान को मना रहे हैं, मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम विशेषकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के सभी कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमें यह दिन दिया है, यह सुंदर दिन जहाँ पर हम प्रभु के असीम कृपाओं के लिए, प्रभु के असीम वरदानों के लिए, प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सके। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर क्षण के लिए, इस परिवार के लिए जिस परिवार में मैं हूँ, इस परिवार के लिए जब हम सब परिवार के सदस्य एक साथ यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर आपके वचनों को सुन रहे हैं, इस संस्कार में भाग ले रहे हैं और इस संस्कार से अपने आध्यात्मिक भोजन के लिए अपने लिए स्वर्ग में एक पूंजी जमा कर रहे हैं। प्रभु आपके हर कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेषकर इस मिसा बलिदान में जो भी निवेदन है, जो भी अपने पर्सनल इंटेंशंस हैं, उन सभी इंटेंशंस को हम चढ़ाते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु अपनी योजना के अनुसार, अपने प्लानिंग के अनुसार इसे पूर्ण कर। जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं, जो कार्य आप हमारे जीवन में निर्धारित करते हैं, उसे साकार करें। उन सभी कार्यों के लिए हम आपको समर्पित करते हैं। यह दिन, यह और विशेष करके हमारा जीवन समर्पित करते हैं। आइए जब हम इस मिसा बलिदान को चढ़ाएं, इस मिसा बलिदान को मनाएं, और विशेषकर उन क्षणों को याद करें जब हम मन, वचन और कर्म से प्रभु से दूर हुए। प्रभु से कहें कि प्रभु आज हम फिर आपके पास आए हैं, एक नादान बालक के समान, एक बालक जो आप पर विश्वास करता है, एक बालक जो आप पर पूर्ण भरोसा रखता है कि आप उसे प्रेम करते हैं और वह बालक आपसे प्रेम करता है। जब हम इस मिसा बलिदान में अपने पापों को, अपने गुनाहों को, गलती को स्वीकारते हैं, प्रभु हमें और आशीर्वाद देते हैं कि हम उसके और नज़दीक पहुंच सके, उसे पूर्ण रीति से अपना सके, उसे स्वीकार कर सके, उसे कह सके, प्रभु आज मैं फिर आपके पास लौटा हूँ। सभी गुनाहों को, सभी पापों को, सभी गलतियों को स्वीकारते हुए आइए इस मिसा बलिदान को हम योग्य से चढ़ावे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 22 से 32 तक। तुम इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर पर विजयी हो गए। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इज़राइली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती है। तू मेरे हृदय की थाह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू आग की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
लोग एक गूंगे अब्दुतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अब्दुत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के दिन जब हम इस पवित्र मिसा बलिदान में इस जगह पर उपस्थित हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें प्रेरित करता है। आज के दिन विशेषकर हम संत मरिया गोरेती इनकी स्मृति मना रहे हैं। इनके जीवन में भी हम देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों के द्वारा, लेकिन अपने जीवन की जो पवित्रता है, जो अखंडता है, वह संपूर्ण रूप से आपको सौंप दिया। और जब इनके अंतिम क्षण में इनकी जो पवित्रता, अखंडता को अशुद्ध करने के लिए इनके खुद के रिश्तों में से रिश्तेदार ने उस पवित्रता को दूषित करने की प्रयास की, तो इन्होंने वहाँ पर भी उन्हें उस चीज़ को करने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि मेरा पूर्ण जीवन प्रभु के लिए है, मेरा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए है, मेरे जीवन का हर एक कण कण प्रभु का है। अपने जीवन को गंवाने तक इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। यही सोचा कि मैं जो भी हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, वह प्रभु के लिए है। इसके लिए प्रभु अपने लोगों को चुनता है। वो देखता है कि हम किस प्रकार अपने मन में, अपने हृदय में प्रभु के लिए भक्ति भाव रखते हैं। जब हम यहाँ पर इस स्थान पर आते हैं तो हम किस मनोभाव से आते हैं, यह हमें देखने की ज़रूरत है। जब हम पवित्र मिस्सा अटेंड करते हैं, पवित्र वचनों को सुनते हैं, संस्कारों को ग्रहण करते, मेरा मनोभाव क्या है, किस प्रकार का एटीट्यूड में रखता हूँ जब मैं प्रभु के पास आता हूँ। इसके लिए प्रभु का वचन जब कहते हैं, यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे, क्योंकि वे लोगों की फिक्र करते थे, लोगों के बारे में सोचते थे कि जिन लोगों के लिए मैं भेजा गया हूँ, जो लोग जिन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है, जिन्हें उस सुसमाचार, उस राज्य को बताने की ज़रूरत है, उनके लिए मैं भेजा गया हूँ, तो वह कार्य मुझे करना है। उनके जीवन में भी, उनके कार्यों में भी प्रभु की, पिता परमेश्वर की योजनाएं थी, और उन योजनाओं को, उन प्लानिंग को साकार करना है। चाहे उनके विपरीत अलग लोग अलग अलग प्रकार की राय रखें। लोग कहते थे कि यह नरदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। प्रभु जब कुछ अच्छा कार्य करते थे, जब चमत्कार दिखाते, लोगों की मदद करते थे, फिर भी लोगों को परेशानी थी, फरीसियों को परेशानी थी। कहते थे कि यह नरदूतों की सहायता से कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हम जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ देखते हैं तो हमें भी उस चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आज हम सर्वप्रथम जीवित हैं, सर्वप्रथम यहाँ पर इस धरती पे हैं, और कुछ ना कुछ योजना प्रभु हमारे जीवन में रख रहा है। इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं अपने घरों में,
तो वहाँ पर भी प्रभु आपके जीवन में कुछ ना कुछ योजना साकार करना चाहता है और उस योजना की पूर्ति के लिए आपको मदद दे रहा है, अलग अलग रीतियों से मदद दे रहा है। आपकी जो भी टैलेंट्स है, आपके जो भी गुण है, उन गुणों के साथ प्रभु आपको बताना चाहता है कि किस प्रकार की योजना है, किस प्रकार के कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। संत मरिया गोरेती के जीवन में भी प्रभु ने कार्य किया और जो उनकी पवित्रता को अशुद्ध कर रहा था उसे भी उन्होंने संत मरिया गोरेती ने उसे क्षमा दिया, बोला कि मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करती हूँ, माफ़ करती हूँ। और आज हम उनकी स्मृति मना रहे हैं, उनकी यादगारी मना रहे हैं। तो दोस्तों, प्रभु का वचन हमेशा सार्थक रहता है। किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी वजह से प्रभु हमें अपने वचनों से आकर्षित करता है, अपने वचनों से खींचता है। लेकिन हमें यह सोचना है कि प्रभु आज इन वचनों से मुझे क्या बताना चाहता है, किस प्रकार से मुझे अपनी ओर खींच रहा है। क्या प्रभु जो प्रेम मुझे बता रहा है, जो कार्य मेरे जीवन में कर रहा है, क्या उस कार्य को मैं भली भांति समझ पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ। हमें बहुत गुस्सा आता है हम जब देखते हैं कि हमारे खुद के रिश्तेदार, रिलेटिव्स इस कोरोना वायरस से जो परेशान थे वो प्रभु के सानिध्य में हैं। लेकिन हमें यह भी पता है, कलीसिया हमें बताती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन की एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत है जहाँ पर हम प्रभु की ओर आकर्षित हो सके। और हम सब एक यात्री कलीसिया है और एक यात्री कलीसिया प्रभु की ओर आकर्षित होते हुए चलती है, आगे बढ़ती है। एक स्थिरता नहीं है कलीसिया में, इसलिए बहुत सारे कार्य है। इस प्रकार से वचन में हमने सुना कि प्रभु शिक्षा देते थे, राज्य के सुसमाचार की प्रचार करते थे, हर बीमारी दुर्बलता दूर करते थे और हर गांव में घूमते थे। तो यह सब कलीसिया के कार्य हैं। कलीसिया इन कार्यों के द्वारा आगे बढ़ रही है और हम सब प्रभु के उस कलीसिया के मेन शीर्ष है, प्रभु के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है जो कलीसिया को संपूर्ण करती है। और प्रभु अंत में कहते हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए और मजदूरों को भेजे और लोगों को प्रेरित करे और लोगों को चुने। हम सभी को और हमारे परिवारों से लोगों को चुने कि हम प्रभु के उन कार्यों को समझ सके, प्रभु के उन कार्यों के लिए हर पल धन्यवाद दें। इसके लिए शुरुआत में मैंने कहा मिसा बलिदान में कि हम यह धन्यवाद की मिसा बलिदान चढ़ा रहे। धन्यवाद प्रभु को देते कि यह दिन दिया हमें, प्रभु ने यह जीवन दिया, इस जीवन के हर एक कार्य दिए कि हम आज के ये कार्य कर सके। इन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर समय में हम प्रभु के कार्यों को समर्पित करें, प्रभु को धन्यवाद दे, कहे प्रभु थैंक यू जो भी आपने हमारे लिए जीवन में किया है और जो भी प्लानिंग्स आप हमारे जीवन में साकार करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम आपको समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्य तू सकल जीवन मुझे अर्पण है तुझ में ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाक्रस और रोटी के साथ। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो
सौ रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं और एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेषकर कोविड महामारी से ग्रस्त जो भाई बहन प्रभु के सानिध्य में है, फादर, सिस्टर और बिशप्स, जो फेथफुल लोक धर्मी और अन्य लोग जो प्रभु के सानिध्य में हैं, उन सभी को हम समर्पित करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम सभी एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए पुनः एक बार आज के दिन के सभी निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को हम पुनः प्रभु को समर्पित करते, प्रभु को चढ़ाते हैं और प्रभु से आशीर्वाद और कृपा ग्रहण करते हुए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आज फिर से एक बार हम आपके पास आए हैं, आपके आशीर्वादों को, आपकी कृपाओं को ग्रहण करने के लिए और सभी निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रार्थना को कहते हैं जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और धन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त मेरे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना प्रभु गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुना